साथियों नमस्कार। पिछले 3 दिन से हम हैं गिरिराज धरण तेरी शरण गोवर्धन धाम में, और गोवर्धन धाम में है तो बातें भी यहीं की होंगी, और कहाँ की बातें करने जाए। आपके और मेरे दोनों की ही मोबाइल की स्क्रीन पर जो चेहरा आप देख रहे हैं ये हैं विनोद योगी। अभी फेसबुक के माध्यम से विनोद योगी से जानकारी मिली उनके बारे में कि वो परिक्रमा लगा रहे हैं, तो इनसे मिलने हम चले आए। लेकिन इनसे मिलने के पीछे का एक छोटा सा कारण भी है। ये इनकी नवी दंडवत परिक्रमा है। ये मासिक रूप से दंडोती परिक्रमा लगाते हैं, ठड़ेश्वरी परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन ये इनकी नवी दंडोती परिक्रमा है। और नवी में भी बड़ी बात यह है कि ये इस साल की इनकी दूसरी दंडोती परिक्रमा, जून के महीने में और लगाई इन्होंने, गर्मी में भी लगाई और अब ये लगा रहे हैं सर्दी में। क्या है दंडोती परिक्रमा का महत्व, क्या है गिरिराज जी की कृपा, विनोद जी से जानेंगे। लेकिन एक जानने लायक बात यह है, क्योंकि अधिकांश लोग यूँ तो मुझे आज सुबह पता चला कि 3 साधुओं का एक दल है जो दिन में 3 परिक्रमा लगाता है। गिरिराज जी की इस आस्था धाम में, गिरिराज जी के इस आस्था धाम में अनेक तरह से लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन सबसे तो हम नहीं मिल सकते, सबसे हम चर्चा भी नहीं कर सकते। जिनसे चर्चा हो जाए उनसे जानते हैं। विनोद जी से ही जानते हैं क्या है गिरिराज जी का महत्व, क्या है गिरिराज धरण की कृपा। विनोद भाई बताइए कुछ। राधा रानी की कृपा है। गिरिराज जी की दंडवत परिक्रमा का महत्व इस तरह से बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने जब इंद्र का मान मर्दन किया तो इंद्र ने कहा कि भगवान मेरा भी उद्धार हो, मतलब मेरे से जो भूल हुई इसका पश्चाताप मैं किस तरह से करूं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये गिरिराज जी ने गिरिराज पर्वत जब उठाया तो इससे ब्रजवासियों की रक्षा हुई आपके कोप से। तो आपको इस गिरिराज पर्वत की परिक्रमा करनी है, दंडवत यानी नाक रगड़ के करनी है। तो इसमें कहते हैं कि इंद्रदेव ने अपनी नाक रगड़ते हुए परिक्रमा लगाई। और इसके साथ साथ एक और भी कहावत है कि जब दंडवत परिक्रमा लगाते हैं तो 84 लाख योनियों में से जो उरग होती हैं, जो छाती के बल चलने वाली योनियां होती हैं, उन योनियों को इंसान वैसे ही पार कर लेता है। अच्छा। ये जो जीव जंतु, जो जीव जंतु छाती के बल जैसे सर्प चलता है, जिनको बोलते हैं, वो योनि पार हो जाती है। श्रेणी के वो योनियां इंसान की परिक्रमा लगने से पार हो जाती है। तो अब ये तो पता नहीं। वो आध्यात्म की बात है। मैं तो राधा रानी की कृपा है, इन्हीं का आशीर्वाद है, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ परिक्रमा लगाने जब मुझे टाइम मिलता है। पहली बार कब दी आपने? मैंने दंडवत परिक्रमा पहली बार 2012 में दी थी। उस समय मैं नरेगा स्कीम में जॉब करता था, पंचायत समिति डी में। तो मैंने गिरिराज जी से ये कि ये गिरिराज महाराज मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो मैं उसी समय उसी साल आरपीएससी से सेलेक्ट होके पीडब्ल्यूडी में मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद गिरिराज जी की मेहरबानी है, मैं आता रहता हूँ। उसके बाद मेरा सिलेक्शन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी हो गया, फिर सेक्रेटरीट में हो गया। तो अब मैं सचिवालय में सर्विस करता हूँ, जयपुर सचिवालय में आप सर्विस कर रहे हैं। हाँ, इस बार अकेले ही दे रहे हैं? हाँ, इस बार मैं अकेला दे रहा हूँ। मैं 4 बार अकेला दे चुका हूँ और 5 बार ग्रुप में दे चुका हूँ। दंडवत परिक्रमा की कठिनाइयाँ क्या हैं, वो थोड़ा सा लोगों को देखो, आस्था है वहाँ तक ठीक है, भक्ति है वहाँ तक भी ठीक है, लेकिन कुछ परेशानियाँ भी आती। परेशानियाँ तो आती हैं। अब कृपा गिरिराज जी की होती है तो सारी परेशानियाँ स्वतः ही हल हो जाती हैं। सब लोग कहते हैं कि व्यक्ति कुछ नहीं करता, करने वाले वही हैं। और एक बार जब व्यक्ति समर में उतर जाता है तो फिर उसकी पूरी हो ही जाती है। पूरी हो जाती है। राधा रानी की शरण में जो आ जाता है उसकी पूरी होती है। कोई भी अभी मैं जब दंडवत परिक्रमा लगा रहा था तो मुझे एक भाई मिले, वो बम्बई से परिक्रमा लगाने आए थे। मुंबई से आए? मुंबई से आए।
और उनका मैंने कहा भाई साहब आपका वेट कितना है, वो बता रहे थे कि 115 किलो वेट है मेरा। अच्छा, तो 115 किलो वेट में वो परिक्रमा लगा रहे हैं दंडवत। 115 किलो वेट था। मुंबई से आकर मुंबई के, से। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, 115 किलो जिनका वजन है करके आए हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। और बहुत से लोग मिलते हैं, ग्रुप में 50-50, 100 लोगों हाँ के ग्रुप हाँ, अलग परिक्रमा अलग लगा रहे तरह हैं, से लोग अलग अलग तरह दंडवत से लगा रहे हैं। मुंबई से भी, बड़ौदा से, हाँ और हाँ, अलग अलग जगह दिल्ली से, बहुत दूर दूर से, जयपुर से, दिल्ली से बहुत बड़ी संख्या में लोग बहुत दिल्ली बड़ी से संख्या। 3-4 जिसमें 200 लोग हैं। अच्छा अच्छा, एक मिला मुझे ग्वालियर से, उसमें भी इतने करीब 200 के हाँ हाँ, समथिंग समूह में है। लेकिन समूह अब में वही तो थोड़ी सी समझने लायक बात है कि आप अकेले हैं। हालांकि बहुत सारे लोग अकेले भी परिक्रमा लगा लगा रहे हैं, रहे अकेले भी लगा हैं, रहे हैं। अपना वाहन पास में खड़ा हुआ है, बाइक खड़ी हुई है। वो कई लोग हैं जो 108 परिक्रमाएं एक साथ लगा रहे हैं। 108 लगा रहे हैं, 108 संत परिक्रमाएं। लोग लगाते हैं। वो तो क्या है कि फिर गिरिराज जी के ही होके रह हाँ, जाते हैं। हाँ, वो हाँ। यहीं परिक्रमा लगाते हैं और वो यहीं बस रहते हैं। राधे रानी का भजन करते हैं और मस्त रहते हैं। आपने गिरिराज जी से एक बात मांगी थी, एक चीज मांगी थी कि मुझे सरकारी जॉब मिल जाए, वो मिल गया। वो मिल गया। उसके बाद कुछ मांगा क्या? नहीं, उसके बाद तो मैंने कुछ नहीं मांगा, क्योंकि अब गिरिराज जी स्वतः ही सब कुछ दे रहे हैं। सब कुछ दे रहे हैं। उसके बाद आप इस अवस्था में आ गए कि मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मांगने की जरूरत ही आपको नहीं पड़ रही है। दर्शकों, ये हैं विनोद योगी, राजस्थान सचिवालय में सेवा कर रहे हैं और उससे पहले इनका 2-3 जगह सिलेक्शन भी हुआ है। लेकिन इन्होंने जैसा बताया कि संविदा पर काम करते हुए इन्होंने गिरिराज जी की शरण में आकर के सरकारी नौकरी की मांग की थी और वो मुराद आपकी उसी साल पूरी हो गई। उसी साल। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें विलम्ब भी नहीं हुआ कुछ भी। पहली जब दंडवत लगाई उसके कुछ महीने बाद ही मेरा आरपीएससी में सिलेक्शन हो गया था, एलडीसी में। और कोई किस्सा है सुनाने लायक? बस इतना ही है और कुछ। दर्शकों, ये हैं विनोद योगी। साथियों, ये हैं विनोद योगी जिनकी जुबानी आपने गिरिराज जी की कहानी, गिरिराज जी की महिमा और दंडवत परिक्रमा का महत्व और दंडवत परिक्रमा की थोड़ी सी जो मुसीबतें हैं वो जानी। अब इनकी पहली जो परिक्रमा है 12 किलोमीटर वाली, वो चंद कदम की दूरी पर पूरी होने वाली है। विनोद भाई, आपने समय निकाला, इस परिक्रमा के समय में से भी आपने हमारे लिए समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राधे राधे।